जब तक मैं रहूंगा तब तक ये मधुर संबंध रहेंगे। यानी कि होटल वगैरह पे रोकना था ना, तो इन्हें रोकी ही नहीं है। देखो शायद आगे रोकेंगे। अभी तो निकलते हैं यहाँ से, जब रोकेंगे तब फिर मिलता हूँ आराम से आपसे। तो हेलो एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो कैसे हो आप सभी, बढ़िया हो ना। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं नाइट में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर से जा रहा हूँ छिंदवाड़ा। वैसे तो आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही होगा, जिसमें मैंने बताया था कि अब ये लास्ट बार मैं भोपाल आया हूँ। बट अभी फिर से मुझे थोड़ा सा कुछ काम आ गया। पापा मम्मी तो नहीं जा रहे छिंदवाड़ा, मुझे कुछ काम है, तो इसलिए मुझे वापस छिंदवाड़ा जाना पड़ रहा है। और आपको अभी टाइम बताओ, तो अभी टाइम हो रहा है, तो टाइम अभी हो रहा है 11:30 बज रहे हैं रात के, और अपनी बस है 12 बजे की। तो बस 5 मिनट में यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं बस स्टैंड, और उसके बाद बस से बैठ जाएंगे और छिंदवाड़ा पहुँचते हैं। और जा क्यों रहा हूँ मैं, तो वो आपको मैं कल जब पहुँच जाऊँगा ना छिंदवाड़ा, तब आपको बताऊँगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ। वैसे मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है छिंदवाड़ा में, बट मेरे जो बड़े पापा हैं उनका काम है। तो जो मेरे बड़े पापा है ना, उनका एक फंक्शन है, उसको अटेंड करने के लिए मैं छिंदवाड़ा जा रहा हूँ। और क्या फंक्शन है, किस चीज़ का है, वो सब तो मैं आपको छिंदवाड़ा चल के ही बताऊँगा आराम से। तो अभी अपने को बस निकलना है। मेरे जाने का तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था छिंदवाड़ा, बट अब क्या करें, बड़े पापा का फ़ोन आया कि भाई आ जा तू, बोले अच्छा लगेगा मुझे। तो मैंने बोला ठीक है चलता हूँ, और अपन 2 दिन में वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़्यादा दिन रुकेंगे नहीं छिंदवाड़ा में, 2 दिन में वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अपने को सामान की पैकिंग करनी है और फिर लेके भी जाना है, और अपने पास टाइम ज़्यादा है नहीं। तो अपन 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन में वापस आ जाएंगे। और मेरा प्लान बिल्कुल सडनली बना आज छिंदवाड़ा जाने का, क्योंकि बड़े पापा का फ़ोन आया। वो तो मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे कि भाई तू आ जा आ जा आ जा, बट मैंने सोचा कि यार जाके कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मम्मी की भी तबीयत खराब, उनकी ड्रेसिंग करनी रहती है। बट फिर पापा बोले कि यार बुला रहे हैं, तो बोले चले जा, बोले कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो ड्रेसिंग है मम्मी की, वैसे तो मम्मी की सारे घाव भर चुके हैं, थोड़े से रह गए हैं, जरा से 10% रह गए हैं घाव, तो उसकी ड्रेसिंग पापा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको सब कुछ बता चुका हूँ कि कैसे होती है, वो देखते भी है तो उनको पता है कि कैसे ड्रेसिंग होती है, तो पापा कर लेंगे 2 दिन में। तो मैंने सोचा कि चला ही जाता, बड़े पापा बुला रहे हैं। तो आज सुबह ही मैंने बस की टिकट करवाई है। ट्रेन की टिकट तो मिली ही नहीं, क्योंकि टिकट पूरी फुल हो चुकी थी ट्रेन की। तो बस की टिकट मिली, और रात की, और मुझे रात में सफ़र करना वैसे ही पसंद है, आप तो जानते ही हो। तो रात की टिकट मैंने बुक करी। तो बस अब 12 बजे निकल जाएगी अपन बस में बैठ के। तो चलते हैं छिंदवाड़ा, जो भी आगे होगा फिर वो आपको मैं आगे बताता रहूँगा, ठीक है। तो ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी सी लेट हो रही है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं फिर। तो देख लो साहब, अपना मोहल्ला पूरा सुनसान हो चुका है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और ये है अपन, बैग अपना तैयार है, टांग ही लिए कंधे पे, निकल ही रहे हैं। बस वाले का फ़ोन आ गया है कि सर बोले बस पहुँचने ही वाली है, बस 5 मिनट में। अपन भी 5 मिनट में फटाक से पहुँचते हैं बस स्टैंड, और फिर निकल जाएंगे छिंदवाड़ा के लिए। लेट हो गए थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे आराम से। अब जो भी होगा वो तो कल देखा जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी अभी तो कहानी यही चल रही है कि अपने को यहाँ से निकलना है। और मम्मी टहलने लगी, चलना अच्छे से, नहीं तो बस मम्मी के पैर में सूजन आ रही, क्योंकि मम्मी चल नहीं रही है। डॉक्टर बोल रहा है चलो चलो चलो, बट मम्मी को चलने का मन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं जो भी होगा। तो लीजिए साहब, आ गए अपन बस स्टैंड। बस अब आने ही वाली है, ये सामने आपको दिख रही है ना रोड, यहीं से आएंगी अपनी बस छिंदवाड़ा जाने के लिए। और ये है भोपाल छिंदवाड़ा हाईवे। बस 2-3 मिनट में यहाँ से निकलते हैं, बस आती है, उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से। वैसे तो बस वाले ने फ़ोन कर दिया है कि बोले सर बस पहुँचने ही वाली है 5 मिनट में, बट अभी तक पहुँची नहीं है। मैं जल्दी पहुँची है, बट बस नहीं पहुँची अभी तक, क्या पता नहीं है। बस वालों का वैसा ही रहता है, लेट लगती। जब पहुँच जाए ठीक है, आ जाए ठीक है, तब तो पहुँची अपने वक्त पे, जब जो होगा देखा जाएगा। आ जाए बस, उसके बाद समझते कि क्या होता है। लो जी साहब, पिपरिया में रुकी हुई है बस 5 मिनट के लिए। ड्राइवर और कंडक्टर चाय पीने गए, वो दिख रही ना गुमटी आपको वहाँ पे।
बढ़िया जगह है ये। स्टेशन ही है शायद, तक मुझे याद नहीं है ढंग से। हाँ स्टेशन ही है, बन रहा है ये स्टेशन। यहीं पे रुके हुए हैं और ये है हम आपके सामने। बस 2 मिनट के लिए रुके हैं यहाँ से, फिर निकलते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अभी रुकी भी नहीं है बस काफ़ी देर से, यानी कि होटल वगैरह पे रोकना था ना, तो इन्हें रोकी ही नहीं है अभी। देखो शायद आगे रोकेंगे। अभी तो निकलते हैं यहाँ से, जब रोकेंगे तब फिर मिलता हूँ आराम से आपसे। तो ड्राइवर और कंडक्टर बोल रहे हैं कि बस आगे रुकेंगी नहीं, तो यहीं से मैंने चाय भी पी ली और पानी की बोतल भी ले लिया हूँ। तो यहीं पिपरिया में रुके हैं। ये है ना रेलवे स्टेशन, यहीं पे बस खड़ी है। ड्राइवर और कंडक्टर तो पीछे वहाँ पे चाय की टपरी पे खड़े। अपन थोड़े से सफ़र के मज़े ले रहे हैं, क्योंकि आगे बस रुकेंगी नहीं, क्योंकि इन्हें बोला कि रात वाली बस है। बोले सारे पैसेंजर मना करते, बोले क्यों बस रोकते हो, लेट भी हो जाती है बस। तो उन्होंने मना कर दिया है कि बोले आगे रुकेंगी नहीं, यहीं पे चाय वगैरह पी लो। अपन ने चाय पी ली, पानी की बोतल ले लिए है। अब चलेंगे सफ़र में आगे की। और आपको टाइम अभी बताओ, टाइम यार 1 सेकेंड बताता हूँ टाइम कितना हो रहा है। घड़ी बंद हो गई है मेरी। तो टाइम अभी हो रहा है 3:45। तो वही है कि 6, साढ़े 6, 7 बजे तक बस पहुँच जाएगी। देखते फिर आगे क्या होगा। अभी तो थोड़ा सा सफ़र के मज़े और लेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ घूमता हूँ, फिर आगे देखते क्या होता है। ठीक है। तो लीजिए साहब, आ गए अपन अपने घर साइड। और बस अभी उतरा हूँ बस से और टहलते टहलते पहुँच गया। बस 2 मिनट और लगेंगे, 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा। अगर आपको टाइम बताऊँ तो अभी बज रहे हैं 7। तो सही टाइम पे पहुँच गए। वैसे 6 बजे का टाइम था और थोड़ी लेट हो गई बस, तो 7 बजे पहुँच गए। तो घर चलते हैं, फिर बातें करते हैं आराम से। ठीक है। तो बाहर देख रहे हो कितनी धूप हो रही है, और अभी मार्च चल ही रहा है। और देखो धूप कितनी तेज़ हो गई है, बिल्कुल ख़तरनाक। ये देखो भयंकर गर्मी है। और ये है अपनी धन्नो रानी। आज थोड़ी धुल दी है तो नई जैसी लग रही है। तो ये है अपन आपके सामने। तो बस कल वाला ब्लॉग ही आज कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो कल तक का ब्लॉग तो आपने देख ही लिया था। और सुबह मैं छिंदवाड़ा 7 बजे पहुँच गया था। उसके बाद घर आया, सो गया, भयंकर नींद आ रही थी। और अभी बस अब मैं जा रहा हूँ बड़े पापा के पास। तो आपको बता ही देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तो मैं यहाँ छिंदवाड़ा इसलिए आया हूँ क्योंकि बड़े पापा का रिटायरमेंट है। तो मेरे जो बड़े पापा थे वो टीचर थे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। तो उनका आज रिटायरमेंट है, तो इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया। क्योंकि पापा आ नहीं सकते, क्योंकि मम्मी के पास किसी न किसी को रहना ज़रूरी है। और पापा को ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, और बस और ट्रेन से वो आते जाते नहीं हैं। और मम्मी को छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आते वो। तो पापा ने बोले कि तू चला जा, बोले बड़े पापा को अच्छा भी लगेगा। अब बड़े पापा बोल भी रहे थे कि बोले कोई एक तो आ जाओ। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं चलता हूँ। तो बड़े पापा का आज रिटायरमेंट है, आज बड़े पापा रिटायर हो रहे हैं। अब बड़ी आराम से वो छुट्टी बनाएंगे। बहुत दिनों तक उन्होंने काम कर लिया, अब आराम से छुट्टी बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस आज रिटायरमेंट है बड़े पापा का, तो अपन जा रहे हैं गांव। क्योंकि बड़े पापा जिस स्कूल में थे वो हमारे गांव के पास ही है वो स्कूल। तो वहीं पे उनका विदाई समारोह रखा गया है। तो वहाँ पर चलते हैं आराम से, फिर देखते आएगा क्या होता है। वैसे मोटो ब्लॉगिंग करने का मन तो है मेरा, बट मेरी भैया से बात हुई तो भैया ने बोले कि बहुत लोग रहेंगे, बोले और तू बाइक और हेलमेट कहाँ संभालेगा, बोले और अपने को बड़े पापा के साथ रहना होगा, तो बोले बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं हेलमेट तो लेके जा नहीं रहा हूँ और मोटो ब्लॉगिंग फिर हो नहीं पाएगी। तो यहाँ से निकलते हैं, फिर जब बड़े पापा के पास पहुँच जाऊँगा तब फिर आगे आपको बताऊँगा कि क्या हो रहा है, कैसे कार्यक्रम होता है, कैसा विदाई समारोह होता है, वो सब चीज़ें। ठीक है। क्योंकि हेलमेट लेके जाऊँगा तो फिर उसको रखने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें गोप्रो लगा रहता है और फिर कैसे रख रहा है कैसे नहीं रख रहा है, किसी को दे दिया अपन ने और उसके बाद उसको सही से रख रहा है नहीं रख रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए रिस्क ना लेते हुए अपन यहाँ से आराम से धीरे धीरे चलते हैं। जो गांव है अपना वो तो आपने देखा ही हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो आराम से पहुँच जाएंगे आधे घंटे में अपन, और उसके बाद फिर चलेंगे आगे बड़े पापा के साथ स्कूल। वहाँ पर फिर उनका कार्यक्रम देखते कैसा क्या होता है। तो यही कुछ कहानी थी कि बड़े पापा का विदाई समारोह है, आज रिटायर हो रहे हैं बड़े पापा, तो अपन आए हुए हैं। और सुबह मैं पहुंच गया था 7 बजे, मगर उसके बाद फिर घर पहुंचा, नींद इतनी आ रही थी रात भर बस में। मुझे वैसे भी मुझे रात के सफ़र में नींद नहीं आती और बस में तो और नहीं आती। बढ़िया मैं ड्राइवर के पास बैठा हुआ था, उनसे बातचीत करते करते सुबह कब हो गई, छिंदवाड़ा कब पहुँच गया पता ही नहीं चला। तो मैं घर आया, सो गया चुपचाप से। तो बस अभी ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है।
तो चलो फट से निकलते हैं, क्योंकि भैया का भी फ़ोन आ गया। भैया ने भी बोला कि बोले आ जाओ जल्दी से, फिर अपन चलेंगे। तो ठीक है चलते हैं, फिर जो भी होगा आगे बताता ही रहूँगा आपको। तो साफ ताला लगा दिया अपन ने, और ये है अपनी धन्नो रानी। गाड़ी स्टार्ट कर दी, बहुत दिनों से खड़ी थी ना, तो थोड़ा सा इंजन फ्री हो जाए, स्मूथ हो जाए, उसके बाद फिर चलते हैं। तो बस निकल ही रहे हैं। और आपको टाइम बताओ तो टाइम अभी हो रहा है, ये देखो 12:10 होने वाले। तो बस फटाक से पहुंचते हैं, नहीं तो भैया का फ़ोन हो जाएगा कि बोले कहाँ रह गया भाई तू। तो निकलते हैं फटाक से और पहुंचते हैं, नहीं तो बड़े पापा भी चिल्लाएंगे, भैया भी चिल्लाएंगे। बस 2 मिनट लगेंगे इसको रवा होने में इंजन, फिर चलते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर मिलता हूँ आगे आप सभी से। आज हमारे बीच में देवादिदेव महादेव के परम भक्त श्री गिरारे सर की सेवा समाप्त पूर्व विदाई का कार्यक्रम सारे परिवार की ओर से रखा गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव एवं सर और सर के पुत्रवधू और उनके भतीजे का हम सारे परिवार की ओर से ताली बजाकर हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज भी वे इस शुभ घड़ी का शुभारंभ करेंगे। और पुष्प गुच्छ के द्वारा गिरारे सर का स्वागत। श्री गिरारे सर का स्वागत। जोरदार तालियां। की मूर्त कर्तव्यनिष्ठ मेहनती एवं लोकप्रिय शिक्षक श्री नेवाराम जी गिरारे का जन्म एक छोटे परिवार में पिता श्री श्यामलाल जी गिरारे एवं माता श्रीमती नानीबाई के यहाँ 15 मार्च 1962 को ग्राम लहगड़वा में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम के ही प्राथमिक शाला में पूर्ण हुई। हायर सेकेंडरी की पढ़ाई समीपस्थ ग्राम उमरे नाला के शासकीय उच्च प्रदान करते हुए समस्त गणमान्य ग्रामवासी, श्रीमान गिरारे सर जी के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। मैं भी उनको बचपन से जानता हूँ। श्रीमान गिरारे जी के द्वारा हमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। समयबद्धता, नियमितता, अनुशासन, सभी कार्य को व्यवस्थित रूप से हमने किए हैं। अब हम विदाई, वैसे चाहे तो विदाई शब्द एक थोड़ा सा कष्टकारी होता है, पर हम इसको विदाई के रूप साथ साथ एक अच्छा नए जीवन की शुरुआत के रूप में भी कह सकते हैं। उनके सारे सोचे हुए जो भी काम है वे अब उसे आसानी से पूरा करें, अपनी खुशी को भरपूर ध्यान रखें और अपने परिवार जहां उनके घूमने की इच्छा हो, जाने की इच्छा हो, जो उनकी इच्छा हो उसे भली भांति पूर्ण करें। समाप्त करूंगा। वैसे इसके अधिकतर पूर्व वक्ताओं के द्वारा मेरे बारे में तो कहा ही गया, और एक बार जरूर कहूंगा दो पंक्ति के माध्यम से। बाद मुद्दत की दुआओं में असर आया है, बाद मुद्दत की दुआओं में असर आया है, आप क्या आ गए गोया चांद निकल आया है। इन्हीं शब्दों के साथ में ग्राम से पधारे समस्त श्रद्धे सम्मानी महानुभाव, आप सभी को मैं सत सत नमन करता हूँ कि आप मेरे विदाई सम्मान समारोह कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकाल कर उपस्थित हुए।
मैं आपका आभारी हूँ। ऐसे सामान्य चक्षु भाव के द्वारा कहा गया कि वही आपके लोकगीत, वही आपके ठुमके, वही आपकी बोलने की शैली, वही आपका मन संचालन। तो मैं पुनः अवगत कराता हूँ कि मैं जरूर आऊँगा, 15 अगस्त को भी आऊँगा, 26 जनवरी में भी आऊँगा, पर मुझे सारे परिवार थोड़ा सा फोन करते हैं तो निश्चित आऊँगा, और नहीं तो ऐसा है कभी अगर कोई ऐसा कभी प्लान बन जाता है, पर मैं सारे प्लानों को निरस्त करके जरूर आऊँगा, वादा करता हूँ। साथ ही साथ मेरे जितने स्कूल से मधुर संबंध रहे, उतने उससे भी ज्यादा मेरे मधुर संबंध इस ग्राम से है। आज से 3 पीढ़ी से इस ग्राम से मेरे मधुर संबंध है। जब तक मैं रहूंगा तब तक ये मधुर संबंध रहेंगे। तो साहब हो गए बड़े पापा का विदाई समारोह कंप्लीट। तो आपने देख ही लिया होगा कैसे विदाई समारोह हुआ। और मेन चीज आपको बताऊं ना कि बड़े पापा गांव में टीचर थे, तो यहाँ पे जो प्रथा जैसी चलती है उसके हिसाब से उनका विदाई समारोह हुआ। तो आप समझ ही सकते हो कि कैसा होना चाहिए। बाकी सिटी में कैसा होता है और गांव में कैसा होता है, सिटी में तो आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से रिटायरमेंट पार्टी वगैरह लोग वक्त देते हैं, बट गांव साइड में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे बहुत ही सम्मान से, मान से आपको बिठाया जाता है, आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की जाती है, आपके बारे में बताया जाता है कि आपका जीवन काल कैसा रहा पूरा, आपकी जॉब के टाइम पीरियड में आपने कैसा काम किया, क्या क्या किया, आप कैसे थे, सब चीज़ें बताई जाती। बहुत सारी चीज़ें होती है जो सब लोग जो उनके साथ ही रहते हैं वो अपने 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 हिसाब से जो बंदा रिटायर हुआ है उनके बारे में बताते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, मज़ा आया। और अभी देखो ये सामने वहाँ पे खाना वगैरह हो रहा है, खाना चल रहा है, सब लोगों ने खाना खा लिया है तो बैठे हैं खाना खा के। मैं भी बस गाड़ी में बैठा हूँ, फिर आगे देखते जो होता है। चलिए सबसे पहले मंत्र बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पहले वर वधु को माला पहनाएगा, नहीं वधु वर को पहनाएगी पहले। हाँ चलिए, वधु वर को, हाँ वधु पहले वर को माला पहनाएगी। वर वधु को पता नहीं भैया हमको। पहले दुल्हन पहनाती है दूल्हे को, फिर दूल्हा। पहले बड़ी मम्मी पहनाएंगी। उचकना पड़ेगा। चलो वीडियो बनना। अब ये मत बोलना उठाने के लिए बोले हम गिरारे सर को उठाएंगे। और जोरदार तालियां। सामने देखो ना, सामने श्लोक पूरे होने के पहले डाल दिए। ठीक है भाई, बीच में डाल देते हैं ना। अभी आप भी कहना। गुरु मंत्र के अभी आता हूँ ना मैं। अभी गुरु मंत्र नहीं, माला पहनो ना। नहीं साथ में ले जाना है। पहनो पहनो ना। हाँ हाँ ठीक है। तो लीजिए साहब, आ गए हैं अपन अपने खेत, और ये खेत वाला घर है, देख लिया ना। तो जस्ट अभी पहुंचा ही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे खेत से बड़े पापा का स्कूल 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, बहुत पास में था। मगर जो गांव है वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर आता है। तो बस अब भी बड़े पापा को लेके आया है घर, यानी कि खेत वाले घर में। यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान है बड़े पापा का, वो यहाँ से लेते हैं, फिर चलते हैं गाँव में जो घर है उस पर। बहुत थक गया आज, बहुत हालत ख़राब हो गई। गर्मी भी भयंकर थी और
फिर क्या है, बैठे बैठे आदत नहीं है इतने बैठने की, तो ज़्यादा थक गए, पर कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। बाकी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छे से आदर सम्मान किया गया बड़े पापा का। सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे, बड़े पापा कैसे थे, क्या क्या उन्होंने कार्य किए, कैसे कैसे किए। तो बड़े पापा ने का जो सर्विस टाइम है वो आपको बताता। तो बड़े पापा ने 38 साल 4 महीने सर्विस की है, तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है और बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे थे। तो सभी लोगों ने अपना अपना विचार रखे, अपने अपनी बातें बताई बड़े पापा के बारे में कि क्या नेचर था उनका, कैसा बिहेवियर था, कैसे पढ़ाते थे, क्या क्या उन्हें एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताई। अब हर चीज़ की क्लिप तो मैं बना नहीं पाया, कुछ थोड़ी थोड़ी क्लिप है मेरे पास, वो वीडियो में ऐड कर दूँगा, तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा। बाकी आपको भी बहुत मज़ा आएगा। बस यही कहानी है। तो बड़े पापा का रिटायरमेंट आज हो गया, अब बड़े पापा की छुट्टी ही छुट्टी है। मस्त छुट्टी बनाओ, घूमो फिरो, मज़े करो यहाँ। तो बस यहाँ घर से जो भी सामान है बड़े पापा का वो उठाते हैं, फिर चलते हैं गांव वाले घर पे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी तो ठीक ही है। थोड़े बहुत नज़ारे देख लो अभी आके, ये देखो मस्त आम के पेड़ में बहुत बोर आई हुई है। ये वाला भी आम का पेड़ जो है ना, उसमें वो देखो आपको सामने दिख रहा है ना, पेड़ में दिखाता हूँ आपको पास से, ये देखो बोर दिख रही है ना बहुत। और वो सामने वाला भी, वो जो दिख रहा है ना वो भी। तो सारे ही आम के पेड़ों में बोर अच्छी आई हुई है। बोर का मतलब होता है फल अच्छे आए हुए हैं। तो अब जब ये बड़े होंगे तब आम भी बढ़िया बढ़िया, तो ये जब बड़े होंगे तब आम भी बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेंगे, अपने को मज़ा आएगा। बाकी जितने भी आम के पेड़ हैं सब मीठे आम वाले हैं। इसमें से एक ही जो पेड़ है जो उस साइड लगा हुआ है, वो जो आपको सबसे दूरी वो दिख रहा है ना, वो जो है वो खट्टे मीठे आम का है। बाकी ये वाला जो पेड़ है मेरे, जो ये वाला जो पेड़ है ये, और वो जो पेड़ है ये वो वाला फल है जिसे अपन काट के खाते हैं। मतलब बाज़ार में जो मिलता है ना पक, जिसे काटो और खा लो, मीठा जो रहता है वो वाला है ये। तो मज़ा आएगा। बस थोड़े दिन में आ जाएंगे आम, तब तक अपन भी छिंदवाड़ा आ जाएंगे, तो फिर आम खाएंगे बढ़िया खेत में आके मज़े से। तो देखते हैं अभी क्या कर रहे हैं बड़े पापा, फिर चलते हैं अपन घर। और सूर्य देवता देखो अस्त हो रहे, मस्त लग रहा है। वैसे तो पेड़ के पीछे छुपे हुए आपको दिखाता हूँ मैं, देखो ये देखो पेड़ के पीछे बिल्कुल छुप गए हैं, ये देखो मस्त नज़ारा है। तो चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो लो जी साहब, आ गए अपन होम स्वीट होम। और ये रहा कुछ अपना मोहल्ला, पूरा सुनसान पड़ा है। और ये है अपनी धन्नो रानी, और ये है अपन आपके सामने। तो आज का कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया रहा। बड़े पापा का रिटायरमेंट जो पार्टी थी मस्त रही, एक नंबर। आप सबने तो देख ही लिया होगा सब कुछ। तो बस अब भी घर पहुंचा और काफ़ी थक गया हूँ, क्योंकि कल रात को भी सोया नहीं मैं। बस वालों से बात करते करते आया तो दिन निकल गया, और फिर आज सुबह से चल ही रहा हूँ। थोड़ा बहुत बस सोया था 1-8 घंटे के लिए, वो भी ढंग से नींद नहीं लगी थी। और उसके बाद फिर बड़े पापा के पास चला गया। अब भी जस्ट घर आए। और आपको अभी टाइम बताऊँ तो टाइम अभी हो रहा है 10 बज रहे हैं। तो 10 बज रहे हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं, अब भयंकर नींद आ रही है। तो बस यही था आज के इस ब्लॉग में। तो यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है, ब्लॉग देख लिया था, आपको ब्लॉग में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी सजेशन हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते फिर ऐसे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय।